गाइस काफ़ी दिनों के बाद में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली यूज सेंटेंसेस। अब देखिए डेली यूज सेंटेंसेस में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं हम मतलब अगर ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ ले या कोई टॉपिक्स कवर कर ले उसके बाद भी नहीं बना पाते हैं। तो आज हम इस क्लास में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, लेकिन उनको बनाते समय हम अटक जाते हैं या फिर प्रॉब्लम होती है। हम समझेंगे हर एक स्ट्रक्चर को कि किसे कैसे बनाया जाता है। आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, बोल बोलकर मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है ताकि हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और ये सारे सेंटेंसेस आपके टंग पर आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ठीक है, इसकी कोई मजबूरी रही होगी। सो गाइस इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही मस्ट हैव हैड सम कंपल्शन। अब देखिए कंपल्शन का मतलब क्या होता है? कंपल्शन मतलब मजबूरी, और यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है जरूर रही होगी में बना हुआ है, जरूर रही होगी में बना है, जिसका मतलब होता है कि उसके पास में कोई मजबूरी जरूर रही होगी। तो ही मस्ट हैव हैड सम कंपल्शन। इसी स्ट्रक्चर में आप 5 सेंटेंसेस और बना सकते हैं कि जरूर उसकी कोई प्रॉब्लम रही होगी। ही मस्ट हैव हैड सम प्रॉब्लम, या फिर आप बोल सकते हैं ही मस्ट हैव हैड सम नोट्स, जरूर उसके पास में कुछ नोट्स रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग इस सिचुएशन की बात करें इसलिए हमने मस्ट हैव हैड का यूज किया है। जूतों की लेस बांध लो, इसे हम बोलेंगे टाई योर शू लेसेस। ओके, टाई का मतलब क्या होता है? बांधना। तो जूते की लेस बांध लो, टाई योर शू लेसेस। पौधों को पानी डाल दो, तो हमारा सेंटेंस होगा गिव वाटर टू द प्लांट्स, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। अब गाइस ऐसे कैसे बोलेंगे हम लोग वाटर द प्लांट्स? मतलब यहाँ पर ये जो वाटर है इसका मतलब क्या होता है? पानी देना। ये एक वर्ब भी है और नाउन भी है। तो वाटर द प्लांट्स का मतलब होगा पौधों को पानी दे दो या पौधों को पानी डाल दो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है खाना ठंडा हो रहा है। द फूड इज गेटिंग कोल्ड। क्या होगा? द फूड इज गेटिंग कोल्ड। अब गाइस एक और चीज आपको यहाँ पर ये समझनी है कि गेट का यूज हम लोगों ने क्यों किया यहाँ पर। देखिए जब भी क्या होता है, अगर हमें किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनानी है, मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है और अगर हम उसको वर्ब बनाना चाह रहे हैं तो हम उसके आगे क्या करेंगे? गेट लगा देंगे, गेट प्लस एडजेक्टिव। जब ये गेट के आगे हम लोग एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो ये मानकर चलिए कि वो एक वर्ब बन जाती है। क्योंकि हम देखिए हम ऐसा तो नहीं बोल सकते द फूड इज कोल्डिंग, क्योंकि कोल्ड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में वर्ब नहीं लगाएंगे तो कोल्ड के आगे गेट लगा दिया और गेट में एनजी लगा दिया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गेट कोल्ड, या हम बोल सकते हैं गेट डार्क, गेट फेट, है ना। तो जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं सबके आगे हम गेट अगर लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है, और फिर आप उसको किसी भी टेंस में बना सकते हो। जैसे कि खाना ठंडा हो रहा था तो द फूड वॉज गेटिंग कोल्ड। खाना ठंडा हो चुका है तो द फूड हैज गॉट कोल्ड। ठीक है, यहाँ पर हैज का यूज कर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा टेंस है वो परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है मेरा यह मतलब नहीं था, ये किस में बन रहा है? पास्ट में बन रहा है। तो सेंटेंस हमारा होगा आई डिडंट मीन इट। आई डिडंट मीन इट मेरा यह मतलब नहीं था। अगर हमें इसे प्रेजेंट में बनाना हो कि मेरा यह मतलब नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे? आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट मतलब मेरा यह मतलब नहीं है। ठीक है, अब जिससे मान लीजिए हम इंटरोगेटिव बनाना हो कि क्या तुम्हारा यह मतलब है? डू यू मीन इट मतलब क्या तुम्हारा यही मतलब है? डू यू मीन इट। पास्ट में बनाएंगे तो डिड यू मीन इट, क्या तुम्हारा यही मतलब था? इस तरह से। बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमारा सेंटेंस होगा इट्स टू हॉट। क्या होगा? इट्स टू हॉट। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल सा सेंटेंस है। कैसे आ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस पर, वहां से ग्लास ले लो। एक्चुअली इसका हिंदी जो होगा अगर हम इंग्लिश देखें तो टेक द ग्लास फ्रॉम हिम। टेक द ग्लास फ्रॉम हिम मतलब उससे ग्लास ले लो। लेकिन अगर हमें ये बोलना हो कि वहां से ग्लास ले लो तो हम क्या बोलेंगे? टेक द ग्लास फ्रॉम देयर। लेकिन हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या लगा लिया? हमने यहाँ पर हिम का यूज किया है, तो हम बोलेंगे टेक द ग्लास फ्रॉम हिम, उससे ग्लास ले लो। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ग्लास ले आओ तो लाने को क्या बोलते हैं? लाने को हम लोग ब्रिंग का यूज बोलेंगे। लाने को हम लोग ब्रिंग बोलेंगे। ब्रिंग मतलब होता है लाना। ठीक है, और लेना मतलब क्या होता है? टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपने आप पर भरोसा है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ मतलब मुझे अपने आप पर भरोसा है। क्या आपको अपने आप पर भरोसा है? डू यू बिलीव इन योर सेल्फ। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है, तो हम कैसे बनाएंगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, या फिर बोल सकते हैं शी बिलीव्स इन हर सेल्फ मतलब उसे खुद पर भरोसा है। हम क्या करेंगे? अगर हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है तो हम इसके नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। आप बोल कर प्रैक्टिस करिए। लाइन में खड़े हो जाओ तो हम बोलेंगे स्टैंड इन क्यू।
ठीक है, हम क्या बोलेंगे, स्टैंड इन क्यू मतलब लाइन में खड़े हो जाओ। ये सिंपल सा सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट है उसे वहां जाना पड़ रहा है। अब गेस देखिए, यहां पर दिया हुआ है पढ़ रहा है, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, इज एम आर हैविंग टू। ठीक है, इज एम आर हैविंग टू मतलब हमें किसी काम को करना पड़ रहा है। तो जब भी हमें किसी काम को करना पड़ रहा है वहां पर हम इज एम आर के साथ हैविंग का यूज करते हैं। तो अगर हमें बोला उससे वहां जाना पड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, शी इज हैविंग टू गो देयर। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी सेंटेंसेस क्लास में आ रहा है पढ़ रहा है, किसी काम को करना पड़ रहा है, तो आपको यूज करना है इज एम आर प्लस हैविंग टू। यहाँ पर जो हैज टू दिया है इसका मतलब होता है ना है या फिर पढ़ता है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा सेंटेंसेस बनाना है जैसे कि उससे वहां जाना पड़ता है या मुझे यहाँ आना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हैज टू और हैव टू। तो कॉन्टिन्यूअस में अगर आप बना रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस में आप लोग इज एम आर के साथ हैविंग टू लगा सकते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, बस यही बाकी था सीखने को। अब इसको आप समझेंगे थोड़ा सा, बस यही बाकी था, इसके लिए यूज होगा दिस वॉज ऑल। दिस वॉज ऑल मतलब यही सब था। दैट वॉज लेफ्ट टू लर्न मतलब जो सीखने के लिए बाकी था। यहाँ पर लेफ्ट का मतलब क्या निकल रहा है, बाकी। ठीक है, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला, दिस वॉज ऑल लेफ्ट या दिस वॉज ऑल यही बाकी था, दैट वॉज लेफ्ट टू लर्न जो सीखना था। तो आप इसको 2 से 3 तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ी देर इंतजार करो, इसका इंग्लिश होगा वेट फॉर अ व्हाइल। ये आपका सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसको आपको बनाना है V1 प्लस ऑब्जेक्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें बोला हो कि मेरे लिए ग्लास पानी ले आओ, तो हमारा सेंटेंस होगा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। या आप बोल सकते हैं यहाँ बैठ जाओ तो सीट हियर। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देना है आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं। इसमें हम लोग अगर रिक्वेस्ट लगाना चाह रहे तो हम प्लीज को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है तुम्हें जो सोचना है सोचो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है जो सोचना है सोचो, तो यहाँ पर वॉट एवर का यूज हुआ है। ये हम अपने जो सीरीज चल रही थी स्पोकन इंग्लिश की उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ा हुआ है। जैसे वॉट का मतलब होता है जो, वैन का मतलब होता है जब, तो वैसे ही वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट मतलब जो कुछ भी तुम सोचना चाहते हो सोच सकते हो। यहाँ पर वॉन्ट में बना हुआ है। हिंदी में आपको चाहते हो नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कभी कभी जैसा हिंदी रहता है वैसा हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते, आपको समझना होगा। तो थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो कुछ भी लग रहा है ले लो, तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। टेक वॉट एवर यू वॉन्ट मतलब जो कुछ भी आपको लग रहा है ले लो। ठीक है, या जो कुछ भी आपको लग रहा है खरीद लो। तो बाय वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आपका सेंटेंस ऐसा है कि जो कुछ भी आप सोच सकते हो सोच लो, सोच सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पर सकते हो आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बाय या फिर थिंक वॉट एवर यू कैन। हम वांट की जगह कैन का यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दिमाग शांत रखो, कीप योर माइंड काम। ठीक है, इसको काम पढ़ेंगे तो कीप योर माइंड काम मतलब अपने दिमाग को शांत रखो। तुमने उसे क्या बताया, व्हाट डिड यू टेल हिम। ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। लास्ट में जब भी आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में आई की मात्रा दिख रही है, जैसे वह गया वह आई, तुमने उससे क्या कहा, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास्ट सिंपल में बनते हैं। तो व्हाट डिड यू टेल हिम, तुमने उससे क्या कहा या तुमने उससे क्या बताया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या तुमने कुछ कहा। देखिए अभी मैंने आपसे बताया जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में आई की मात्रा आ रही है तो आपको उसको पास्ट सिंपल टेंस में बनाना है। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा डिड यू से समथिंग, क्या तुमने कुछ कहा। हम इसकी जगह एनीथिंग का यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए किसी ने कमेंट किया था कि मैम समथिंग और एनीथिंग, एनीवन और एवरीवन, इनमें क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो इस पर आपको जल्दी ही एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं समथिंग, एनीथिंग, एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, इस पर बेस्ड एक वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, बट अभी आप यहाँ पर समथिंग और एनीथिंग दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरी उससे दुश्मनी है, सिंपल सा सेंटेंस। तो आप बोलेंगे आई हैव एनिमिटी विद हिम। एनिमिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी। तो आई हैव एनिमिटी विद हिम। आप चाहे तो इसका नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव यूज करें, मान लीजिए वर्ब ऑफ टू हैव का सेंटेंस है, अगर आपको इसका नेगेटिव यूज करना है कि मेरी उससे दुश्मनी नहीं है, मेरी उससे फ्रेंडशिप है, तो आप उसको नेगेटिव में डू और डज नॉट का यूज करके बनाएंगे। तो हम बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनिमिटी विद हिम, मेरी उससे दुश्मनी नहीं है।
तुम्हें इनकी जानकारी नहीं है, यू डोंट नो अबाउट देम। अब देखिए यहाँ पर इनकी मतलब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर देम का यूज कर लिया, तो यू डोंट नो अबाउट देम मतलब तुम्हें उनकी जानकारी नहीं है। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, डू यू नो अबाउट देम, क्या आप उनके बारे में जानते हो। हाउ डू यू नो अबाउट देम, आप उनके बारे में कैसे जानते हो। मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ। गाइस देखिए स्वीकार करना क्या होता है, एक्सेप्ट। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ताहेती है, तो हम बोलेंगे आई एक्सेप्ट योर पॉइंट, मतलब मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। इसी का अगर आप नेगेटिव बनाना चाह रहे तो आप लगा देंगे डू एंड डज नॉट। मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, आई डोंट एक्सेप्ट योर पॉइंट। मुझे भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री। अगर आप किसी से पूछ रहे क्या आपको भूख लगी तो आप क्या करेंगे, यही इज़ेमार को आगे कर देंगे। जैसे आप बोल सकते हैं आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। यहाँ पर है सेकेंड लास्ट वाला हमारा सेंटेंस है, यह सच नहीं हो सकता, दिस कांट बी ट्रूथ। ओके, मतलब यह सच नहीं हो सकता है। अच्छा, इसका आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, इज़ेमार के बाद में नॉट लगा देंगे। क्लियर। सो गाइस ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैंने आपको सबके बताया कि हम नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बना सकते हैं। जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे सेंटेंसेस आप यूज कर पाएंगे अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।